उसके बाद जो हुआ मैं सोच भी नहीं पाई, बिल्कुल भी नहीं सोच पाई कि मेरे साथ ऐसा हो गया। जो आप लोग मेरी फैमिली हो तो आप लोगों को भी पता होना चाहिए जो चीज़ मेरे साथ हुई है, भगवान ना करे कभी किसी के साथ हो। मैं सोच नहीं सकती थी कि वो स्कैम वाला बंदा है, मतलब पर्सन है वो स्कैम वाला। गाइस ऐसा हो गया मेरे साथ कि मैंने सोचा भी नहीं था। कि अब तक सुनती आ रही थी लोगों से कि लोगों के साथ ऐसा स्कैम होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, लेकिन मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि वो स्कैम है मेरे साथ, कि स्कैम होने वाला है। बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं था मुझे कि मतलब कि ऐसा कुछ मेरे साथ हो जाएगा। एक्चुअल में मैं बहुत दिन से ना मैनेज मतलब मेरे चैनल को मैनेज करने के लिए, हायर करने के लिए मैंने अप्लाई किया था। इंस्टाग्राम वगैरह पे रील वील्स डाली थी, कुछ मैनेज मतलब कुछ भी इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, मतलब कि मैंने और अपने फ्रेंड्स को भी यहाँ तक कि बोला था कि मुझे मेरे चैनल को मैनेज करने के लिए मुझे एक किसी की मतलब पर्सन की नीड है, तो हो सके तो जो मेरे चैनल को मैनेज कर सके, वीडियो अपलोड वगैरह समथिंग सब कुछ। लेकिन कल परसों नाइट में मेरे पास एक जने का मेल आया मेरी आईडी पर कि ऐसे ऐसे मैम मैं काफ़ियों का चैनल मैनेज करता हूँ और काफ़ी अच्छा मैनेज कर लेता हूँ मैं, देखो ऐसे ऐसे करके एडिटिंग करता हूँ व्लॉग्स को। उसने मुझे काफ़ी सारे भेजे कि देखो मैं ऐसे मैनेज करता हूँ, ऐसे एडिटिंग करता हूँ। मुझे एडिटिंग भी उसकी बहुत अच्छी लगी, बहुत ही अच्छी उसने एडिटिंग की थी। और उसने मुझे इंस्टाग्राम पे अपनी आईडी वाईडी दिखाई और सब कुछ दिखाया। और उस इंस्टाग्राम पे उसने इतनी सारी रील्स थी उसकी कि लोगों ने उसमें कमेंट्स किए हुए थे कि आप बहुत अच्छा चैनल मैनेज करते हैं, आप बहुत अच्छी एडिटिंग करते हो, तो हमें आपकी एडिटिंग बहुत अच्छी लगती है। बहुत मतलब कि मैं ये लगा लो मैं सोच नहीं सकती थी कि वो स्कैम वाला बंदा है, मतलब पर्सन है वो स्कैम वाला। पर मुझे देखकर मुझे मतलब बिल्कुल भी अभी भी मैं इतना मेरा मूड ख़राब है कि मैं अभी भी नहीं सोच सकती हूँ कि मतलब कि मेरे साथ इतना बड़ा स्कैम हो गया है। मतलब मैंने इनकी यशिका के पापा से तक भी ये बात नहीं करी कि ऐसे ऐसे चीज़ हो गई है मेरे साथ। वो मुझसे कल से पूछ रहे हैं कि तेरा मूड ख़राब क्यों है, लेकिन मैं उनको बिल्कुल भी मैंने नहीं बताया अभी तक। और मतलब मैं सोच नहीं पा रही मैं किससे शेयर करूं। मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, आप लोग मेरी फैमिली हो तो आप लोगों को भी पता होना चाहिए जो चीज़ मेरे साथ हुई है, भगवान ना करे कभी किसी के साथ हो, और चाहे वो दुश्मन क्यों भी हो मेरा, तो उसके साथ भी ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो बस ऐसे ऐसे उस बंदे का फ़ोन आया, मैसेज आया, मैडम आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी दे सकते हो, आप मेरा यूट्यूब चैनल दे सकते हो, आप मेरा मतलब कि बहुत सारी चीज़ें उसने मुझे ऐसी दिखा दी कि जिससे मुझे कि वो ट्रस्ट हो गया कि वो स्कैम नहीं कर रहा है, रियलिटी बंदा है कि रियल में ये वर्क करता है और अच्छे से अच्छे चीज़ों को मतलब चैनल को मैनेज करता है। उसने दिखाया कि मैं इतने इतने चैनल को मैनेज करता हूँ मैम, आप देखिए मेरी आईडी देखिए, आप मेरा ये देखिए, आप मेरा ये देखिए। मैंने उसको परसों नाइट से मेरी बात चल रही थी, कल शाम को मैंने उसको डन कर दिया। मैंने उसकी आईडी वाईडी इंस्टाग्राम पे देखा, और इंस्टाग्राम भी उसकी इंस्टाग्राम पे जो साइड में ऐसे करके ब्लू कलर का टिक बना होता है, तो आप जान सकते हो कि जिनकी मतलब पूरे इंस्टाग्राम से अप्रूव्ड होती है वो चीज़ें, तो हुई प्रॉपर इंस्टाग्राम पे ऐसे ऐसे करके टिक होती है वो चीज़ें। तो मतलब कि सब बंदे की जेन्युइन चीज़ें लगी मुझे, सब कुछ जेन्युइन लगा। मैंने उससे डील कर ली कि ठीक है सर आज के बाद, क्योंकि अभी तक मेरा ब्रदर है, मेरा छोटा ब्रदर है, वो मैनेज करता है मेरे चैनल को, एडिटिंग वगैरह सब कुछ वही देखता है, सब कुछ मैनेज करता है। थंबनेल कैसे एडिटिंग करना है, क्या नहीं करना, सब कुछ वो मैनेज करता है। तो वो थोड़ा सा बिजी चल रहा था, मैंने कहा चल बाहर बंदा एक हायर कर लेते हैं जो मतलब कि देखेगा सब चीज़ों को। तो मेरे को ट्रस्ट भी हो गया उस बंदे का, और मैंने ट्रस्ट करके आंखें बंद करके उसको ट्रस्ट कर लिया। लेकिन उसका जो एक था ऑफर कि मैडम पहले मैं 50% ही लूँगा, उसके बाद 50% आप धीरे धीरे करके मुझे दोगे। तो मैंने उसको कहा सर देखो आप मंथली जो भी पे है वो आप मुझसे लीजिए, मंथली पे है मैं आपको करूँगी, और आप उस अकॉर्डिंग अपना जो मतलब मैं 50% नहीं, मैं आपको 20% दूंगी, बाकी जो 80% समथिंग रह गया है ना वो मंथ के एंड में दिया करूँगी। मैंने उसको ये रखी। वो कहता नहीं मैम ऐसा नहीं होता, हमारे भी बहुत चीज़ें होती हैं, हमारे आगे मैंने भी बंदे रखे हुए हैं, मतलब पर्सनस रखे हुए हैं, मैं भी उनको सैलरी पे करता हूँ, मैं भी सब कुछ करता हूँ। मैंने आंखें बंद करके मतलब कि ट्रस्ट करके मैंने 50% उसको पेमेंट कर दी। 50% पेमेंट होने के बाद उसने मेरा एक ब्लॉग ऐड किया, सब कुछ किया, और मुझे लगा कि शायद ये प्रॉपर मैनेज कर रहा है चीज़ों को। लेकिन नेक्स्ट डे जिस दिन रात में मैंने 50% पेमेंट की, रात में मेरे साथ मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा था कि नैना तेरे साथ ऐसा कुछ होने वाला है,
ये स्कैम है। अंदर से मेरे को आवाज़ आ रही थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी मैंने हर एक चीज़ देखी, आईडी वाईडी सब प्रॉपर, सब अच्छा लगा मुझे। लेकिन जब मैंने सुबह उठी और मैंने उसको कांटेक्ट करने की कोशिश की कि मुझे अब दोबारा, मैं आपको व्लॉग दे रही हूँ, आप मेरा एडिटिंग के लिए डालिए, जो भी कुछ मैनेज होता है यूट्यूब चैनल में एडिटिंग के लिए, वो सब करने के लिए, जैसे उसको मैंने किया, उसके बाद जो हुआ मैं सोच भी नहीं पाई, बिल्कुल भी नहीं सोच पाई कि मेरे साथ ऐसा हो गया। मतलब कि बंदा वैसे ही बहुत परेशान होता है। और फर्स्ट टाइम ऐसा था कि मैंने यशिका के पापा के बिना पूछे स्टेप उठाया, और वो मुझे हमेशा कहते थे, नैना भारत, एक इंडिया के अंदर इतना स्कैम है ना, तू सोच नहीं पाएगी। तू इतनी जगहों पे घूम ली, फॉरेन कंट्री तक चली गई, तुझे इन चीज़ों का वो होना चाहिए कि इंडिया के अंदर कितना स्कैम चल रहा है। मैंने कहा ठीक है, स्कैम चल रहा है, हर किसी की मजबूरी होती है काम करना, वो काम में मतलब ऐसे ऐसी चीज़ें ट्रस्ट करने को दिखाता है, सब कुछ करता है। मतलब ये मेरी उनके साथ नॉर्मली बात चल रही थी। उन्होंने मुझे कहा जिस दिन तेरे साथ होगा ना, उस दिन तुझे पता लगेगा। मैंने कहा नहीं, मेरे साथ कोई स्कैम वैम नहीं होने वाला, तुम टेंशन मत लो, मैं हर एक चीज़ को देखकर मैनेज करूँगी चीज़ों को। लेकिन 2-3 दिन पहले मेरी उनसे ये बात हुई, और उसके बाद ही नेक्स्ट डे जो हुआ, मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। मैंने उस बंदे को, यशिका के पापा से बिना पूछे 50% पेमेंट करवा दी। और अगले दिन सुबह उठते ही जब मैंने उसे कॉल किया कि आप इस चीज़ को एडिटिंग करनी है, ये करना है, उस बंदे का कोई कांटेक्ट नंबर नहीं। उसने मुझे इंस्टाग्राम, अपने कॉल, अपने सब जगह से मुझे ब्लॉक कर दिया। और जो उसकी इंस्टाग्राम में मेरे पास आ रही थी डिटेल्स, जो भी कुछ आ रही थी, वो सब फेक था, इतना फेक था। मेरी मतलब मैं सोच नहीं पाई कि जब मैं सुबह उठी आज और मेरे साथ ये चीज़ हुई, मैं मतलब बता नहीं सकती। मैं 15-20 मिनट तो बिल्कुल सुन होगी कि मेरे साथ हुआ क्या। मतलब ऐसा फील हो रहा था कि पता नहीं क्या हो गया। और फिर मैं सबसे ज़्यादा ये चीज़ सोच रही थी कि लोग स्कैम का पैसा खा के जाएंगे कहाँ, सब कुछ चीज़ें यहीं भुगतनी है, कहाँ जाओगे तुम इतना स्कैम का पैसा कमाकर। स्कैम का पैसा कभी भी टिकता नहीं है, वो कहीं ना कहीं निकलता है। स्कैम के पैसों से ज़िंदगी बहुत अच्छी लगती है कि यहाँ घूम लिए, ये कर लिया, वो कर लिया, लेकिन जब वो चीज़ें बाद में होती है ना, तब इंसान को पता लगता है कि मेरे साथ ये हुआ है। मेरा तो चलो 50% अमाउंट था तो हमारी मेहनत का ना, तो मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं मतलब बता नहीं सकती हूँ, बहुत हर्ट हुई आज मैं, बहुत हर्ट हुई कि मतलब मेरा कुछ भी मन नहीं कर रहा, ना खाने का ना पीने का। मैंने चाय ज़बरदस्ती पी है क्योंकि मेरा सर दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो मैंने इस मजबूरी में चाय पी है। जो भाई मेरे मैनेज करता था ना वीडियोस, उसको सब वीडियो कॉल पर अपना पूरा सेटअप दिखाया, सब कुछ किया, पूरा सेटिस्फाइड किया बंदे ने। और उसके बाद भी उस बंदे ने हमारे साथ स्कैम कर दिया। हमने उस पर इतना बड़ा ट्रस्ट किया, उसके बाद भी उसने हम पे स्कैम कर दिया। तो मैं कहती हूँ वो स्कैम का पैसा तुझे नहीं टिकने वाला, वो तुझे नहीं टिकने वाला, वो कहीं ना कहीं निकलेगा, आज नहीं तो कल। तो किसी के मेहनत का पैसा तुम लोग खाते हो ना, तो तुम कहीं नहीं जाने वाले हो। तो मैं आपसे ये कहूंगी, कृपा करके आप कभी किसी पर ट्रस्ट मत करना कि वो आपको बोले कि 50% पेमेंट कर दो, 60% कर दो, 20% कर दो, 10% कर दो। नहीं भाई, हम 10% क्या, हम 5% भी तुझे पेमेंट नहीं करेंगे। पहले तुम्हारा काम कर, अपना विश्वास जगा, उसके बाद हम तुझे पेमेंट करेंगे। जो गलती मैंने करी है तो कृपा करके आप लोग मत करना प्लीज़। आप देख सकते हैं इस बंदे ने पूरा वीडियो कॉल कर कर सब चीज़ें मुझे दिखाई, मतलब मेरे ब्रदर को दिखाई, वीडियो कॉल पे पूरा सेटअप दिखाया। आप देख सकते हो मेरी इस वीडियो में पूरा सेटअप दिखाया उस बंदे ने। उसके बाद भी वो हमारे साथ स्कैम कर गया। उस बंदे ने बोला QR कोड देता हूँ। मैंने कहा QR कोड नहीं तो मुझे अपनी बैंक डिटेल दे। उस बैंक डिटेल के लिए उसने हमें क्या 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 मतलब डाल दिया उसने कि मैं ऐसे नहीं दे सकता, मैं मतलब ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, हमारी कंपनी का रूल नहीं है, हमारा ये नहीं है, हमारा फलाना नहीं है, हमारा ढिंगड़ा नहीं है। फिर भी मैं मतलब उस बंदे ने इतना ट्रस्ट जगा दिया, इतना ट्रस्ट जगा दिया कि मैं उसको मजबूर हो गई 50% करने के लिए। मैंने उसको आंखें बंद करके उस पर ट्रस्ट कर लिया। और जब मेरे साथ सुबह हुआ, अभी भी मेरे को हजम नहीं हो रही है चीज़ें। तो कृपा करके मेरे हाथ जोड़ की विनती है, कभी भी किसी से कुछ भी डीलिंग करनी हो, कोई बोले 10% दे दो, 20% दे दो, 30% दे दो, किसी से कोई ज़रूरत नहीं है पेमेंट करवाने की, पेमेंट करने की।
कोई भी नीड नहीं है, मैंने धोखा खा लिया है। कृपा जो करके हाथ जोड़ के मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कभी किसी की बातों में आके किसी को पेमेंट मत करना। चलो, जो मेरे साथ हुआ आई होप कभी किसी के साथ ना हो।